नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यशवंत तिवारी। मेड डिवाइस सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेड डिवाइस सर्कल जो कि मेडिकल डिवाइसेस और इंडियन आईवीडी में उपस्थित एक से एक अलंकृत नगीनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कि आज अपने कहीं ना कहीं किसी तिजोरी की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आज भी आपके सामने हम ऐसे ही मेहमान को लेके आए हैं जो कि एक अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उनका दिल धड़कता है इंडिया के लिए। कुछ भी हो जाए फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उनका जन्म हुआ है मुंबई के उपनगर में एक क्रिश्चियन परिवार में, लेकिन उनका बाल्यपन और पालन पोषण हुआ है एक हिंदी पंडित ब्राह्मण के साथ, जिससे उनकी हिंदी में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है। और अपार्ट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी ही बिलीव्स एंड रिस्पेक्ट्स ऑल अदर कास्ट रिलीजन। तो लेट अस वेलकम टुडेज हीरो मिस्टर संतोष अघमकर। धन्यवाद, थैंक यू, आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू वेरी मच। संतोष जी, आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आए, आपका हार्दिक स्वागत है। आप कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में। बचपन कैसा था, प्राथमिक शिक्षा कैसी थी, आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए और क्या किया है अभी तक 27 वर्षों के अनुभव में क्या किया है? ज़रूर। पहले तो मैं आपका और मेड डिवाइस के सारे टीम मेंबर्स का शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। और रैग्स टू रिचेस ये स्टोरीज हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वैसे ही मेरी स्टोरी है। मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, और मैं आज भी कहता हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, क्योंकि बचपन जो था वो विक्रोली में शुरुआत हुई, मुंबई में। ओके। और मम्मी वॉज अ स्कूल टीचर और डैड वॉज वर्किंग विद फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल्स। सो एक मेडिकल बैकग्राउंड और एक टीचिंग बैकग्राउंड हमारे घर में बचपन से था। एंड आई वॉज द यंगेस्ट इन द फैमिली। आई हैव अ एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। और मैं जुड़वा में का एक जो सरवाइव हुआ, जो जुड़वा भाई थे वो नहीं रह पाए। तो कहानी यहीं से शुरू हुई, विक्रोली से। आई वॉज द ब्राइट किड इन द फैमिली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। काफ़ी सारे एक्टिविटीज़, स्कूल के प्रोग्राम्स, इससे बढ़ते बढ़ते 10 तक गया। और एक चीज़ जो मुझे बताना ज़रूरी लगता है कि although I was born in a family wherein you have educational system and everything, but मेरी जो नर्चरिंग हुई वो एक ब्राह्मण परिवार में। अच्छा, पालन पोषण आपका एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है? बिकॉज मम्मी पापा ऑफिस जाते थे और मैं जहाँ रहता था वो जो पूजा में पंडित जी होते हैं वो टिपिकल कोकनस्थ ब्राह्मण पंडित थे, जिनके साथ मैं रहता था। और वहीं से मेरी शिक्षा, वैल्यूज, वर्च्यूज, बिलीव्स, ये सारी चीजें जो है, जो एक कैरेक्टर बनता है, वो वहीं से बना। वेरी गुड। कॉलेज मेरा 12वीं तक का जो है 12th स्टैंडर्ड केजे सुमैया था, जो विद्याविहार में है। और उसके बाद मेरी मंशा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बिकॉज मेरे 3 चाचा लोग डॉक्टर है। तो फैमिली में ये था कि अरे हाँ, आप ब्राइट हो तो आप चलो पंजाब डॉक्टर बन जाइए। तो मैंने एग्जाम्स दिए। मिरज में देयर इज अ कॉलेज, मिरज मेडिकल कॉलेज, और वानलेस हॉस्पिटल की 3 सीट्स तब मिरज में मिलती थी। पास हुआ, आई वॉज द थर्ड इन द रैंक। 90% थे मेरे को पीसीबी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। आई एम टॉकिंग वे बैक इन 90s। तो गया मैं वहाँ पर, पिताजी भी साथ में थे। अब 2 दिन बाद हमें फी भरनी है और एडमिशन लेना है। उस समय वहाँ के डीन का पोता, ग्रैंडसन, वो आता है और उस समय 5 लाख रुपए डोनेशन देता है। और उसको थे सिर्फ 50%, उनको एडमिशन मिलता है। तो देन पिताजी ने बोला क्या करे, चलो वापस बम्बई। मैंने कहा नहीं। तो हॉस्पिटल के सामने ही इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी था, जहां पे मैंने मेरा डिप्लोमा किया। आई स्टूड फर्स्ट। एंड उसके बाद मेरा जर्नी हुआ पूना में, जहां मैंने मेरा बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी किया। फार्मेसी करने के बाद खुद शिवाजी राव कदम, जो पतंग राव कदम के सन हैं, उन्होंने कहा नहीं आप आगे पढ़ो, हम स्पॉन्सर करेंगे। मैंने कहा नहीं, अब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं वापस घर जाऊंगा। और मैं बम्बई वापस आया, लेकिन मैंने एजुकेशन छोड़ा नहीं। आई डिड माई मास्टर्स इन मार्केटिंग एज वेल, करेक्ट, वर्किंग
के साथ साथ मैंने वो कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से किया। तो ये इनिशियल जो पढ़ाई जर्नी रही वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। पूना का मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब फार्मेसी में था तो मैं सवेरे 8:30 से 5:30 बजे तक कॉलेज में रहता था, तो पढ़ाई करता था। और 5:30 बजे के बाद मैं कंप्यूटर फैक्स रोल्स, कंप्यूटर प्रिंटर, ओके उसके स्टेशनरी, ये सारा कुछ मेरे कजिन ब्रदर के साथ आई यूज्ड टू गो फॉर मार्केटिंग। ओके सो जो सेल्स एंड मार्केटिंग का एंगल है वो वहीं से मिला। ओके ग्रेट सो दैट वाज इन शॉर्ट द जर्नी ऑफ द एजुकेशन ओके till date. So before entering into diagnostics industry, you made up your mind that you wanted to enter in healthcare or diagnostics or pharma, या इत्तेफाकन कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया? उसके लिए मुझे मेरे एक फ्रेंड को थैंक यू बोलना है। ओके उनका नाम है महेश कुठारी। ओह वो पूना में रहते हैं और उन्होंने मुझे बोला, यार आपने फार्मा किया है लेकिन आप डायग्नोस्टिक्स नहीं जाओ, आप फार्मा नहीं जाओ, आप डायग्नोस्टिक्स में ट्राई करो। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडवर्टाइजमेंट आई, मैंने अप्लाई किया, बहुत सारे लोग थे और उस इंटरव्यू में इंडस्ट्री के स्टालवर्ड्स जो मेरे साथ इंटरव्यू में थे, वन वाज अनिल प्रभाकरन जो आज सिस्मैक्स के एमडी है, जोसेफ जॉन थे जो अनदर एक कंपनी में डायरेक्टर पोजीशन में है, और मेरा इंटरव्यू और मुझे इस फील्ड में लाने वाले इस इंडस्ट्री के लीडर है, गॉडफादर है, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मिस्टर अनिल कुमार जोतवानी सर, जिनके वजह से मैं बायोडायग्नोस्टिक्स में आया। और मेरा जो फर्स्ट रिपोर्टिंग था वो मिस्टर राजेश दुबे, अगेन अ स्टालवर्ड इन द इंडस्ट्री, और डायबिटीज ये स्पेशलिस्ट की मुझे उपाधि दी गई थी, दैट यू विल बी अ डायबिटीज स्पेशलिस्ट। आई वाज द फर्स्ट बीफार्म कैंडिडेट इन बेयर डायग्नोस्टिक्स, ओके द फर्स्ट वन। ग्रेट एंड मुझे सौंपा गया मिस्टर नितिन पटवर्धन, अगेन वेरी इज नो मोर, बट इन अच्छे अच्छे लोगों को के साथ काम करने का अवसर मिला और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से मेंटर किया है। बहुत बढ़िया मेंटर्स थे आपके। तो फिर बायर के बाद आपकी यात्रा किस आगे ओर निकल पड़ी? सो बायर वाज मे बी 2.5 years Okay. role. I was promoted as senior diagnostic specialist. ओके और उसके बाद मुझे चांस मिला निकोलस पिरामिल ज्वाइन करने का। Okay. तो करीबन 5.5 साल निकोलस पिरामिल में था। कुछ इंसिडेंसेस वहाँ पे ऐसे थे कि पॉइंट ऑफ केयर में स्पेशलाइज्ड आदमी चाहिए था उन्हें, तो मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद मिस्टर अजय पिरामिल एंड स्वाति पिरामिल। ग्रेट उस समय का एक किस्सा है 2004 का, तब मैं सिर्फ एक एरिया बिजनेस मैनेजर था। सेल्स में डेजिग्नेशंस होते, उसमें का एक डेजिग्नेशन था। एक वर्कशॉप हुआ पनवेल में विच चेंज्ड माय माइंडसेट, विच चेंज एवरीथिंग। उस समय एक छोटा सा गेम उन्होंने खेला और उस गेम के दौरान मुझे मेरा पोटेंशियल दिख गया कि आप कहां तक जा सकते हो। उस दिन तय किया कि उस पोजीशन पे पहुंचना है, मेहनत करना है और कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने, मेहनत करना है और वहां पर पहुंचना है। तो वो 2004 वाला इंसिडेंस बहुत अच्छा रहा और वहां पर भी मुझे अच्छे मेंटर मिले, मिस्टर कुणाल जोशी सर, who was more like a elder brother, friend, Mr. George Varghese, again Yes. a stalwart in the industry, Mr. Vijay Narayanan, यस सारे अच्छे लोग मिले मुझे वहां पर। और वहां से फिर आया ट्रांसिशा का दौरा। अगेन मिस्टर पटवर्धन was there in Transitia when I joined as a product manager. और मेरी जो रिलेशनशिप मेडिका के साथ है आज, वो 2006 से है। ओके 19 साल आज हम देखते हैं, तो वो पीरियड 2006 से आज तक हुआ। और ट्रांसिशा में ऑब्वियसली एकेजे सर के वजह से मैं इंडस्ट्री में हूं, लेकिन ट्रांस एशिया में 3 लोग अगेन वेर माय वेरी गुड मेंटर्स, ओके जिनको सब लोग डॉन कहते थे। वो रविंद्र एवले सर जो लीगल हेड थे, बहुत सिखाया उन्होंने।
लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं, क्या क्या देखना चाहिए, जो बारीकियां है वो कैसे पिकअप करनी है, वो सारा चीज मैंने उनसे सीखा। ओके मिस्टर पटवर्धन, जिन्होंने मेरा पूरा जो सिस्टम है या ब्रेन है उसको बदल दिया टुवर्ड्स मार्केटिंग, एंड आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर निरंजन कामत, बिकॉज वो नहीं होते तो मेरे पास मेडिका नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उनका बैटन मेरे हाथ में दिया और बोले आप इसको आगे लेके जा सकते हो। उन्होंने उनका विश्वास, ट्रस्ट मुझ पे दिखाया, और द जर्नी बिगेन फ्रॉम 2006 टू 2011, जहां पर आई exited Transasia with the position of senior manager business development, handling 5 different product lines, product managers under me, and obviously उस दिन एसवी सर जिस दिन मैं जाने वाला था, उन्होंने बोला कि आई एम लूजिंग माई डायमंड, मेरा हीरा मुझे छोड़ के जा रहा है। सो वो थोड़ा टची था, बट आई हैड टू टेक अ डिसीजन, वेंट टू थर्मो फिशर एज हेड ऑफ मार्केटिंग। गिरीश पटेल जी थे, जो एक्स पिरामल again journey was very nice. I got 2 years consecutively the best marketing manager award with Thermo Fisher. Or Mr. Amit Agarwal, who was on deputation from US to India, he was responsible to give me that authority, responsibility कि आप कर सकते हो। तो वहां पर हमने लैब सर्व करके ब्रांड सेटअप किया। मिस्टर सचिन सिंह, हु इज द CEO फॉर डायसिस, वो मेरे कलीग रह चुके हैं वहां पर, और हमने हिमेटोलॉजी एनालाइजर, केमिस्ट्री एनालाइजर, इम्यूनोलॉजी एनालाइजर लैब सर्व के ब्रांड में हमने लॉन्च किए थे इंडिया में। सो काफी कुछ मैन्युफैक्चरिंग का सीखने मिला, रिएजेंट्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाने चाहिए, पैकेजिंग कैसे होती है, क्या मार्केटिंग टूल्स यूज करने हैं, ये बहुत कुछ थर्मो फिशर में हुआ। और वहां से 2013 से लेके आज तक 12 साल हुए। आई एम विद मेडिका। अगेन फैबुलस मेंटर मिस चार्लीन सोली, शी इज बेस्ड आउट ऑफ US, शी इज द वाइस प्रेसिडेंट, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट, एंड मैं उनको मदर इंडिया बोलता हूँ। ओहो मेरे से छोटी है, लेकिन आई कॉल हर मदर इंडिया बिकॉज एक माँ जैसे अपने बच्चे का केयर करती है, शी इज लाइक दैट। एंड फॉर मी, जब मैंने मेडिका ज्वाइन किया था, इट वाज लाइक इट्स अ फैमिली। दे फेल्ट मी नॉट एज एन इंडियन और एन आउटसाइडर और अ नॉन अमेरिकन, दे गॉट मी एज देयर ओन फैमिली मैन। ओके, तो वो रिश्ता है उनके साथ जो फैमिली के जैसा है, वेरी गुड, विच इज वेरी वेरी नाइस। बढ़िया। तो ये जर्नी रही सर। संतोष जी, आप पिछले 12 वर्षों से मेडिका कॉरपोरेशन में कार्यरत है। हाँ जी। ये मेडिका कॉरपोरेशन एक अमेरिकन कंपनी है, इसके पहले आपने भारतीय कंपनियों में भी काम किया है। आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि भारतीय कंपनी का कल्चर क्या होता है और एक अमेरिकन कंपनी का कल्चर क्या है होता है? जरूर। सो मेडिका जो कंपनी है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओके, 1983 में वो उन्होंने शुरुआत की थी, और आज 42 इयर्स यंग कंपनी है। Correct. हमारे जो प्रेसिडेंट है वो 91 ईयर ओल्ड है, रॉबर्ट हेगोपियन, और वो आज भी सवेरे 8:30 बजे ऑफिस आते, शाम को 4:30 बजे घर जाते, Great. खुद की गाड़ी खुद चलाते, देयर इज नो शोफर, है ना। तो वहां पे एक चीज जो मुझे समझ में आई कि दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है वो। Correct. हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिनेरियो होता है बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर हम देखा जाए तो वहां पे स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स है, ओके, प्रोसेसेस है, प्रोटोकॉल्स है। ओके, और अगर हम हमारे यहाँ देखें इंडियन कंपनीज में, तो हम अडेप्ट कर लेते किसी भी चीज को। हमारे पास जो लोग होते हैं उनका एंटरप्रेन्योर स्पिरिट होता है कि हम जैसे ट्रांसएशिया बीइंग द नंबर 1 कंपनी इन इंडिया, तो अगर हम एसवी सर की स्टोरी सुने, मिस्टर वजीरानी सर की स्टोरी सुने, तो 150 रुपए पॉकेट में रखे उन्होंने वो बिजनेस शुरू किया था, और उनके एग्जाम्पल में बहुत लोगों ने उनको फॉलो किया। आज 2-3 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में जिनमें लोग हैं जिन्होंने पहले ट्रांसएशिया में काम किया है, आज वो उस कंपनी के ओनर है। Correct. तो सर ने लीड बाय एग्जाम्पल दिखाया। बिल्कुल। सो ये दोनों कंपनी में काम करने का फायदा ये रहा
पंक्चुअलिटी, स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ वर्किंग, और सबसे ज्यादा कि आपका फोकस्ड बिहेवियर ये काम करता है, नॉट टू मेनी थिंग्स। राइट। हमारे यहाँ क्या होता है कि आप ये भी करोगे, वो भी करोगे, वो भी करोगे, सब कुछ आप ही करोगे, बिल्कुल। तो उसमें फोकस नहीं होता। बट बिल्कुल। वहां पर वो दिया जाता है कि आपको यदि ये काम करना है तो आपने यही काम करना है। तो मेरे बारे में मैं कहूंगा कि जब मैंने जर्नी शुरू की तो मैं ट्रेनिंग्स करता था, हाँ। है ना, बहुत सारी ट्रेनिंग्स मैंने की हुई है। लेकिन जब मैं इस रोल में आया विद मेडिका, तो उन्होंने कहा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है, आपने ये करना है। और हर वक्त उन्होंने एक चैलेंज दिया मेरे पास। पहले इंडिया दिया 2013 में कि आप यहाँ पर सेल्स बढ़ाओ, क्या क्या कर सकते हो वो देखो। तो वो प्रोडक्ट लाइन सेग्रीगेशन हुआ। फिर उन्होंने कहा चलो एक नया डाल दिया उन्होंने कि नेपाल में हमारा बिजनेस नहीं है, नेपाल में बिजनेस दिखा के लाओ। सो वो लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा सार्क रीजन लो, मैंने कहा ठीक है चलो सार्क रीजन। उसके बाद उन्होंने कहा साउथ एशिया में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, वो सारा बेल्ट कि बिजनेस बढ़ा के दिखाओ इधर। तो इट वाज अ चैलेंज, देयर वाज समबडी हु वाज वर्किंग बट दे गिव मी दैट चैलेंज एंड आई लाइक चैलेंजेस कि आप करके दिखाओ। तो मैंने वो करके दिखाया एंड फाइनली टुडे आई एम गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज डायरेक्टर इंटरनेशनल सेल्स। तो ये जर्नी में चैलेंजेस रहे, बट एट द सेम टाइम इट वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड कि आपको इस तरह काम करना है। और उसी से एक बार आप, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम प्लान कुछ और करते हैं, एग्जीक्यूट कुछ और करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वहां पर वो चीज नहीं हाँ। होती है। अब जो प्लान कर रहे हो वही आपको एग्जीक्यूट करना है। ओके। सो ये फर्क है इंडियन और हाँ जी, अमेरिकन कंपनी में। कंपनी मल्टीनेशनल की में, वजह अमेरिकन कंपनी, मोर प्रिसाइज। मोर प्रिसाइज। अच्छा, आप इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि लोग एक कंपनी में आते हैं, साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम काम हाँ जी। करके चले जाते हैं। आप 12 साल से एक ही कंपनी में लगे हुए, तो ऐसा क्यों करते हैं इंडिया, यानी बाकी लोग जो 12 साल अच्छा है या बुरा है? 12 साल बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी है। राइट। लोग अनस्टेबल क्यों है? तो अभी क्या हुआ है, मैंने भी बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज लिया है ओके। फॉर जॉब पर्पस या कोई रेफरेंस देता है। ओके। आज का जो जेनजी है ना, यंगस्टर्स है, मेरी भी 2 बच्चियां हैं, उसी एज ग्रुप में है। तो इनका क्या होता है कि इनको क्विक लैडर चाहिए, जल्दी से ऊपर जाना है, ज्यादा पैसा कमाना है, अच्छी पोजीशन पे आना है। क्योंकि ये जिस कॉलेज में इनको सिखाते हैं, एमबीए कॉलेजेस में, बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस में एज अ गेस्ट लेक्चरर भी जाता हूं, तो वहां पर जब इनको सिखाया जाता है तो इनको एक रोजी पिक्चर दिया जाता है कि भाई साहब आप मैनेजर बन जाओ। बिल्कुल। है ना। हमारे वक्त में हमको कोई असाइनमेंट करनी है कॉलेजेस में, तो हम लाइब्रेरी जाते थे, बुक्स छाटते थे, ये देखो वो देखो, यहां से निकालो, नोट्स बनाते थे। आज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, करेक्ट। परप्लेक्सिटी है, सारे तो टूल्स अवेलेबल है। सारे टूल्स अवेलेबल है। और इसमें ये क्या करते हैं, शॉर्टकट। यस। सेल्स में मैंने देखा है बच्चे 1 साल में ऐसा समझते हैं, आईवीडी में स्पेशली, कि आई नो एवरीथिंग, यस, आई एम द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। यस। 1 साल के बाद वो ढूंढना शुरू कर देते। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दे मेक। यस। और फिर वो एक झाड़ से दूसरी डाली पे, दूसरी डाली से उछलने लगते हैं। ये होता है। बट कुछ हद तक मैं ये भी समझूंगा कि हमारी कंपनियां भी जवाबदार है, रिस्पॉन्सिबल। ओके। कैसे? क्यों? मेरे वक्त में आई हैड पीपल हु मेंटर्ड मी, यस। शोड मी अ पाथ ओके। कि ये आप कर सकते हो। मैं जब पिरामल में था तब सिंथिया फर्ताडो थी, ओ। उन्होंने मुझे बोला कि आप एमबीए करो, आप में पोटेंशियल है। और आई सेड मैनेजमेंट का तो अप्रूवल चाहिए, बिकॉज मैं 6:30 से 9:30 कॉलेज जाऊंगा हर शाम आफ्टर द वर्क। शी सेड आई विल गिव यू द अप्रूवल। बट उन्होंने कहा कि आपके लिए ये कार्व्ड है, ये आगे आपके लिए बनाया हुआ है। उसी पिरामिल में आई हैड दैट चांस ऑफ बीइंग अ मॉडल इन द प्रोडक्ट लॉन्च। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो उन्होंने मुझे एंगेज रखा। हाँ। HbA1c उन्होंने मीटर, तब मीटर नहीं था, हम लोग इंस्ट्रूमेंट पे करते थे, तो छोटा मीटर डेवलप करने के लिए एक मीटिंग हुई। तो मिस्टर जॉर्ज वर्गीस ने मेरा नाम सजेस्ट किया। तो स्वाति पिरामल, ICICI की हेड, माई सेल्फ एंड फ्यू अदर पीपल, वी वर्क टुगेदर
इन थिंकिंग के 50 रुपए में हम HbA1c अवेलेबल कर सकते हैं क्या? हाँ। तो A1C नाउ करके जो प्रोडक्ट आया हाँ उसकी शुरुआत वहां से हुई। ओके बट ये सारा मैंने क्यों बताया? क्योंकि मेरा एंगेजमेंट रहा 5.5 साल तक, मैं उनके साथ रहा। और मिस्टर Ajay Piramal felicitated me in 2005. I was flown to Goa as one of the key person. फार्मा वाले थे, बाकी थे। तब उन्होंने मुझे 45,000 का पहला चेक दिया। ओके, मेरे लाइफ का वो बहुत बड़ा चेक था। एंड चेक देने के बाद उन्होंने बोला रुक जाओ। उन्होंने ला ओपेला का डिनर सेट दिया। तब ला ओपेला वाज अ बिग ब्रांड या बोली ये आपके लिए नहीं, आपके बीवी के लिए, बिकॉज शी इज द वन हु हैज सैक्रिफाइड। एग्जैक्टली। Correct. उन्होंने घर संभाला तब तो तुम जा सके सब जगह। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये उन्होंने क्रिएट किया था कि मुझे नहीं लगा कि मैं कभी छोड़ के जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई नेवर थॉट कि आई विल गो वर्क समवेयर एल्स, बट दिस इज हाउ द कंपनी शुड आल्सो नर्चर द यंग टैलेंट्स। हमारे यहाँ क्या होता है, अच्छा A+B आप इतना करना है, सेल्स नंबर भाई आपने उनको पाथ बताया है क्या? ग्रोथ दिया है क्या? आपने बोला है कि आपके लिए ये कर। आज मेरे पास जो भी ज्वाइन होते हैं मैं उनको बोलता हूँ भाई साहब आप काम करो लेकिन आप MBA भी करो। आई डोंट वांट यू टू बी स्टैगर्ड हियर, आई वांट यू टू मूव अप द लैडर। करेक्ट। आप मेरे पास 2 नाम ऐसे हैं, श्रेया गुप्ते और तेजश्री सिनकर, हु इज नाउ AGM विद इम्यूनोशॉप। उन्होंने उनका ग्रोथ पैटर्न लिया। मेरा पंकज जो उसने खुद का बिजनेस टंगस्टन बायोमेडिकल शुरू किया। तो ये लोगों को मैंने वहां पे ठहराया नहीं, बट आई सेड आपका आगे का जर्नी आपका है। सो आज के डेट में ये जो बच्चे हैं उनके लिए ये मैसेज होगा कि भाई साहब यू हैव टू स्टे एटलीस्ट मिनिमम फॉर 3 to 4 years in one organization, help to carve the pathway। करेक्ट। वैसे It means you want to convey to them that ki be ambitious but don't be over ambitious। yes, okay very true। okay वो ओवर एम्बिशन में है। हाँ सारा कुछ छोड़ के चले जाते हैं, सारा गेम यहाँ से वहां जंप मारते हैं और फिर कुछ Rolling नहीं stone होता बन बेचारा। जाता है। हाँ एग्जैक्टली, रोलिंग स्टोन। हाँ Correct। कोई तो इंडस्ट्री भी छोड़ के जाता है। करेक्ट करेक्ट। संतोष जी, अब मैं एक प्रश्न है वो पूछना चाहता था और असमंजस में था, पूछूं या ना पूछूं, क्योंकि मेरी जो रिसर्च टीम है हाँ जी। वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आई जो मुझे खतरे में डाल देगी वो प्रश्न पूछ लूंगा तो। प्रश्न Okay. ऐसा था कि मैंने सुना है कि आप पॉडकास्ट भी करते हैं एडिक्शन टू लाइफ के ऊपर, हाँ कुछ जी। स्पॉटिफाई चैनल के ऊपर आपने शायद 50-52 एपिसोड्स भी बना रखे हैं। हाँ जी सर। इसके बारे में भी कुछ बताइए और डिटेल में जरूर। बताइए और साथ में इंश्योर कीजिए कि मुझे कोई खतरा ना हो आपसे। ना बिल्कुल नहीं। सो वे बैक इन 2023 Okay. मुझे ये हुआ कि हमने बहुत सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया है, ओके लेकिन हमारे बाद ये इंफॉर्मेशन किसी को मिलना चाहिए, बिल्कुल किसी के साथ शेयर होना चाहिए। और आज जो आप पॉडकास्ट कर रहे हो ये एक लीगेसी है, ये बहुत समय तक रहेगा। जो लोग इसे देखेंगे बिल्कुल तो इससे उनको भी समझेगा कि अपना जो डायग्नोस्टिक प्रेरणा मिलेगी। व्हाट इज डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री ऑल Yes, अबाउट, yes, yes. दे विल बी मोटिवेटेड। Yes. वैसे ही 2023 में आई एक्चुअली रोट सो मेनी स्क्रिप्ट्स Okay. on various topics. So objective was irrespective of the gender, irrespective of the caste, creed, culture, and any age group Okay. would be able to listen to this. True. और God's grace, मेरा आवाज अच्छा है बहुत बढ़िया है, तो बेस आपका बहुत बढ़िया आवाज का। धन्यवाद। So उस बेस को सुन के लोगों ने बोला कि आप ये क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं। Okay. तो मैंने टॉपिक्स ऐसे ली कि लोगों को उससे कोई प्रेरणा मिले, उनको उनके आंसर्स ढूंढने में सहायता। देयर आर नो आंसर्स फॉर एवरीबॉडी, राइट? देयर वुड बी आंसर्स फॉर सम, बट देयर वुड नॉट बी, ऑल द पीपल वोंट हैव आंसर्स ऑन दैट। बट जो टॉपिक्स है उसमें मैंने डिप्रेशन लिया है, Oh, आई great. हैव टेकन ऑन मोरल एथिक्स, Yes. टेम्पटेशंस। Yeah. हम कभी हम अलोन फील करते हैं, हाँ तो यू आर नॉट अलोन, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे हैं हाँ जो उसी फेज में से गुजरे लेकिन उन्होंने राह ढूंढी है। सो इट इज अ रे ऑफ होप यस टू पीपल। सो एडिक्टेड टू लाइफ इज, मुझे जीना है, ओके
मुझे ये लाइफ जीनी है। जीवन जीने की कला बताने के तरीके हैं बस, उसमें। तो बढ़िया। मैं अपने सारे दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि इनके वो चैनल्स आप देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और नई नई राहें सीखने मिलेंगी। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। तो जो ये एडिक्टेड टू लाइफ का आपका पॉडकास्ट है, इससे आपने बहुत कुछ अर्जित किया है और बहुत लोगों को देने के लिए आपने पॉडकास्ट भी कर दिया। हाँ जी। इसके अलावा यदि आपसे कोई डायरेक्टली जुड़ना चाहे, आपको एज ए अपना मेंटर मान के, या कोई आपको अपना डिस्पल बनाना चाहे, मेंटी बनाना चाहे, जिसको आपसे ज़्यादा ज्ञान है इस सब्जेक्ट में, तो इस चीज़ के लिए आप ओपन है क्या? हाँ जी, 100%, बिकॉज आप सीखते हो लाइफ के हर स्टेज में, ओके। और सीखने से ही आप ग्रो होते हो। जी हाँ। सो द लास्ट 27 years Yes. of the professional life, I had different mentors, yes. जिसके वजह से मैं ग्रो हो चुका। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हाँ। मेरे साथ वाले कलीग हाँ। जो आज कंपनी ओन करते हैं, बिल्कुल। not only in IVD but also on financial sectors. True. I have people who have climbed up the ladder because उन्होंने एक फोन करके मुझे पूछा कि क्या कर सकते हैं आप, कुछ हमें राह दिखा सकते हो। There are students who are now in US, UK settled, Okay. जिन्होंने मुझे पूछा था ये करे क्या। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। Okay. मैं एक बार टैक्सी में, किसी के टैक्सी में जा रहा था एयरपोर्ट से घर। हाँ। और वो भाई साहब थे, यादव जी थे। तो वो उन्हें पूछा मुझे, सर इफ यू डोंट माइंड मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या करते हो। तो मैंने उनको संक्षिप्त में मेरा ब्रीफ दिया। बोले मेरी बच्ची बी.फार्म कर रही है। उन्होंने बताया कहाँ पर। टैक्सी ड्राइवर की बच्ची बी.फार्म कर रही है। तो बोले हमारे इसमें ना शादी जल्दी करते। हाँ। तो नॉर्मली करते हैं यूपीआईड्स में। हाँ। जल्दी। तो बोले मैं सोच रहा था शादी करूं उसकी या उसे आगे पढ़ना है सर, आप क्या सोचते हो। मैंने कहा उसके नंबर्स कितने हैं। हाँ। तो बोले ब्रिलियंट है सर। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप उसे आगे पढ़ाइए, उसे एम.फार्म करवाइए। तो बोले वो क्या होता है। मैं बोला मास्टर्स डिग्री होती है और उसे रिसर्च में इंटरेस्ट है तो उसे मिल जाएगा। आज आई एम ग्लैड टू टेल यू दैट गर्ल हु आई कम्युनिकेटेड, मैंने उसको कभी मिला नहीं हूं। मैंने जो अंकल जी थे, यादव जी थे, उनसे तो मैं मिल चुका था, बट बेटी को कभी मिला नहीं, फोन पे बात हुई। ओके। आज वो हैदराबाद में एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे पोजीशन पे। वेरी गुड। संतोष जी, आपके परिवार में और कौन कौन है यहाँ आपके साथ? सो आई गॉट मैरिड 25 years बैक। सिल्वर जुबली जून 11 we celebrated. Okay, great. And Rachna was working earlier with SP College of Engineering as an admin person. दो बेटियां हैं, शैरन और एंजल। शैरन इज नाउ इन यूके। उन्होंने उनका मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स खत्म किया और अभी वो वहां पे कार्यरत है। शी इज वर्किंग देयर। यंगर वन एंजल, शी इज अ डेंटिस्ट, फाइनल ईयर। अगले साल वो कंप्लीट हो जाएगी। पता नहीं उसके आगे उसका शी हैज टू डिसाइड। सो वो है। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहते हैं आफ्टर द डिमाइस ऑफ माय फादर इन लॉ इन 2019। शी इज विद मी। मेरी मम्मा अलग से रहती है, बट या आई हैव मम्मा। आई लॉस्ट माय डैड लास्ट ईयर। यस यस यस। इनके अलावा मैंने सुना आपके परिवार में और भी बहुत सारे सदस्य हैं। 3 अलग ब्रीड के लोग रहते हैं, 7 अलग ब्रीड के लोग रहते हैं, और एक कुत्ते, बिल्ली, चूहे, इन सबको आपने घर में शरण दे रखी है। तो आपका रिसर्च बहुत अच्छा है। हाँ, हमारी रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग है। वेरी गुड। तो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में आई कॉल देम एज माय किड्स। आई डोंट लीश देम, यानी उनको बेल्ट नहीं बांधते हम घर में, खुले रहते हैं वो। तो मेरे पास 3 डॉग्स है। हाँ। 1 हैमस्टर है और 8 बिल्लियां है। ओहो। जो 8 बिल्लियां है वो स्ट्रे बिल्लियां है, बट हाँ। वो खाना खाने के लिए घर पर ही आती है। ओके। सो जो हिस्ट्री है इसकी कि बचपन में मुझे कुत्ता चाहिए था। हर बच्चे को लगता है ना अपने घर में। तो हम लेके आए एक। तो उसने गंदगी की तो मम्मी ने कहा ये आपने सफाई करना है। हाँ। तो मैंने कहा हम नहीं सब करेंगे। तो कुत्ता तभी चला गया। जब शादी हुई तब वाइफ को बोला, बट हम दोनों ही वर्किंग इंडिविजुअल्स थे तो नहीं हो पाया। 2013 जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो एंजल जो छोटी वाली है, गोरेगांव में रायन इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पे वो शी वाज स्टडीइंग। तो घर आते वक्त
उसने एक कुत्ते को देखा और वो अलग साइड गई, ओके। और अलग साइड जब गई तो उसके पैर से रिक्शा चली गई। ओह, So then we took her to the doctor, family doctor है अभय ठकेरार, again very good child specialist. तो उन्होंने बोला इनका डर निकालना है, तो मैं बोला दोनों डरती है, हाँ, क्या करें। उस समय ये हुआ कि रचना wanted to shift from her work, so she wanted to be a homemaker. So उन्होंने कहा आप आगे बढ़ो, and that was the time when Medica opportunity came. correct. So उस दरमियान फिर मैंने डिसाइड किया कि एक छोटा सा पपी हम घर लेके आते हैं। ओके। तो बैंगलोर में एक फ्रेंड था, उनके यहाँ पग जाति के डॉगीज थे, हाँ, प्रजाति के डॉग्स थे। हाँ। तो उनमें से एक छोटा बच्चू उन्होंने ओके। कहा आपके लिए, तो उन्होंने फ्लाइट से उसको भेजा ओह, फ्रेंड के पास बॉम्बे में, और मैं उस फ्रेंड के घर पे वाइफ को लेके गया, ओके। और वो बास्केट उनको दिया और बोला ये लो। हाँ, शी वॉज सो हैप्पी बिकॉज उनके घर पे पेट्स थे। द जर्नी बिगेन फ्रॉम हैप्पी। ओके। Bella was with my father-in-law. So she's a Pomeranian. Happy is 12 years now. We are celebrating his 12th birthday on Okay. 26 September. Oh, great, great, great. Bella is 8-year-old. She, as I said, was with my father-in-law. तो वो Pomeranian है, वो भी हमारे साथ आई। Okay. Maxi is a Saint Bernard. Oh, ये सबसे बड़ी ब्रीड होती है। तो कोविड के दौरान 2020 में हम पूना गए थे, वी हैव अ हाउस देयर। तो मेरे एक मित्र है डॉक्टर रॉकी करके, उनका खुद का वेटरनरी हॉस्पिटल है, क्राउन Okay. हेल्थ केयर, कल्याणी नगर पुणे में। तो उन्होंने कॉल किया और बोला कि यार मेरे पास है ना, किसी ने एक सेंट बर्नार्ड छोड़ के गए हैं, आप आ जाओगे क्या। तो मैं चला गया। तो मैक्सी की कहानी ये थी कि उनको कैंसर था। Okay. तो उनको ट्यूमर था। हाँ, शी वॉज अ 6 months बेबी। वो ट्यूमर ऑपरेट किया, जिनका था वो लोनावला का फार्म हाउस के लोग थे, उनका डॉगी था वो, और वो छोड़ के गए, बोले डॉग भी लो और लेने ही नहीं आए, उसको बिल वापस भी नहीं ले- देते हाँ, हम, हाँ। चले गए वो। ओके, ओके, ओके। तो इन्होंने मुझे बुलाया, मुझे ये स्टोरी बताई। फिर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, हाँ, और उनके पास एक ग्रेट डेन और एक जीएसडी है, जर्मन शेपर्ड। तो बोले यार मैं तीसरा डॉग तो नहीं रख सकता हूँ। अब मैंने कहा यार मेरे पास 2 छोटे हैं, बड़े की मुझे आदत नहीं है, बिकॉज शी इज गोइंग टू बी ह्यूज। तो बोले लेट्स सी। तो शैरन, मैं और रचना हम तीनों गए थे। तो बोले आपने अगर बुलाया और वो आपके पास आई हाँ, तो इट इज कॉम्पैटिबल, Correct. डॉग साइकोलॉजी Yes. होती है। तो शैरन ने जैसे ही मैक्सी का नाम लिया, हाँ, तो वो दौड़ते आई और उसके गले में चिपक गई। चिपक गई। तो Wow. दैट वाज द पॉइंट वेयर मैक्सी केम इन। You made up your mind ki to take it away So with we you. adopted her. Yeah. Maxi is now 5 years old. 25th November birth है उनका। Great. So वैसे मैक्सी आई। हैमस्टर obviously was Angel's choice, तो वो आया। और पुणे के घर में, it being a row house, जो पता नहीं, I'm a dog person, but cats automatically हमारे घर में आ गई। Okay. और उनकी बेबीज, हाँ, जब उन्होंने बेबीज दी तो बेबीज हमारे घर पे लेके आते थे, क्योंकि उनको सेफ्टी नेट लगता था हाँ, कि यहाँ खाना पीना भी मिल रहा है हाँ, और यहाँ पे हमें सेफ है। safe. हमें बाहर के डॉग से प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर 3 डॉग्स हैं। हाँ, ओके, ओके, ओके। लेकिन ऐसा करके आपको ऐसा नहीं लगता कि आप प्रकृति का जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं? ओके, तो प्रकृति का जो इकोसिस्टम होता है, जिसे हम इकोसिस्टम करके बोलते हैं, तो इट इज हाँ। डिफाइंड मोर एज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप ओके, between humans, which is living animals, actual animals, plants, microbes, and the physical environment. ओके, So, मुझे नहीं लगता कि एक ही रूफ में ये सब होने के वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ। उल्टा उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, है ना। हम देखते हैं, हम बचपन से सुनते हैं, चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता खाता है, हाँ, कुत्ता को टाइगर। तो दैट इज अ मिथ। ओके, दे आर इन वन रूफ, एंड जो पेट पेरेंट्स है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने उन्हें नहीं चुना है, उन्होंने हमें चुना है। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज अ रिवर्स थिंग। ओके, और हैविंग सेड दैट, मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है
कि जो फ्रॉग होता है वो भी अगर हमारे घर में आया, हाँ, क्योंकि मेरे पास एज आई लव प्लांट्स एज वेल, तो मेरे पास 50 डिफरेंट ट्रीज भी है वहां पर, फ्लावरिंग ट्रीज है, वेजिटेबल वाली है, तो ये सारा होने के वजह से फ्रॉग्स भी आते हैं। तो कैट कभी भी उस फ्रॉग को खाती नहीं है, ओके, उसके साथ खेलती है, ओ ग्रेट, सो विच इज अनयूजुअल। और अगर हम भगवत गीता, बिकॉज एज आई सेड, आई वाज नर्चर्ड बाय अ ब्राह्मण फैमिली, तो भगवत गीता में चैप्टर 5 वर्स 18 में लिखा हुआ है कि अ वाइज सीज द विजन इक्वली ऑफ a learned Brahmin, a cow, elephant, a dog and a dog eater. तो उनके इसमें ये सारे समान हैं। और अगर मैं बिब्लिकल इसमें जाऊं तो गार्डन ऑफ एडन है, जहां पे सारे एनिमल्स थे और सारे पीसफुली रह रहे थे। तो इट इज नॉट द absence of differentiation, it is the presence of understanding. True. When they are in one roof. Great. So you have created an ecosystem with healthier them, ecosystem. healthier ecosystem. Peace है, पीस, शांत, बिल्कुल, वो बिल्कुल, ग्रेट। अभी आप बोल रहे थे तो उसमें से मैं जस्ट पिकअप करने की कोशिश कर रहा था कि ऑब्वियसली यू आर ए पर्सन विद साइंस बैकग्राउंड, एजुकेशन भी है, प्लस प्रोफेशन भी है, प्लस आपके अंदर थोड़ा डिविनिटी का भी मुझे झलक दिखाई दी, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ओके, उसमें आपने मास्टरी भी किया और डॉक्टरेट भी करना चाहते हैं शायद। हाँ जी। So way back in 2020, जब COVID was happening, हाँ, तो my wife and myself, we had this vision, यानी हमें ये लगा दोनों को, we pray every day, early morning and even at night we have a house prayer, कि हमने एक होम शुरू करना है for orphan people, orphan kids and for destitute women. अब ये करना है, ये थॉट है, बट इसको एक्चुअल में लाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको वो नॉलेज चाहिए कि डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग, काउंसलिंग इनकी कैसे होती है, क्या होता है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम मास्टर्स इन डिविनिटी कोर्स ज्वाइन करेंगे। ओके, एंड आई ऑफिशियली टोल्ड इट टू रॉबर्ट इन यूएस, वाज वेरी हैप्पी। सो मैंने इंग्लिश में किया, वाइफ ने मराठी में किया, शी स्टूड सेकंड। ओह ग्रेट। मैं 70%, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माय वर्क आई स्कोर्ड 70% एंड वी बोथ ग्रेजुएटेड। ग्रेट। ये सीखने के पीछे ये था कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपको सिखाया जाता है रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड, यस, कि डिफरेंट रिलीजन्स में क्या क्या फेथ है, क्या क्या धारणाएं हैं। So there should not be any clashes. You have to understand each other. Correct. Second होता है pastoral care and counseling. Correct. So जो लोग आपके पास उनकी दुविधा लेके आते हैं, so इस सारे इसमें हमने ये सोचा कि हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमको शिक्षा होने की जरूरत है। हाँ. और ये शिक्षा अगर हमारे पास है तो हम आगे कुछ कर सकते हैं। Okay. बैकग्राउंड में my dad was also a reverend, a church priest. My grandfather was a missionary with Alliance Church. Great. So अगमकर लोगों का एक चर्च है यवतमाल में। हाँ. तो ये सारों का ये था कि आप आगे चल के प्रीस्ट बनो। तो ये फर्स्ट स्टेप है मास्टर्स इन डिविनिटी। आगे जो डॉक्टरेट है वो एक्चुअल प्रीचिंग में हो। ओके। सो वो उद्दिष्ट है 2025 आई हैव एनरोल्ड, 2028 3 साल का कोर्स है, हो जाएंगे। गुड, वेरी गुड। थोड़ा आ जाते हैं आपके डिवाइन लाइफ, पर्सनल लाइफ के बाद थोड़ा प्रोफेशन पे आ जाते हैं। हाँ जी। आजकल आप देख रहे हैं, आप जिस कंपनी में कार्य करते हैं वो कंपनी प्योरली अमेरिकन है। हाँ जी। अमेरिका और भारत इस समय इन दोनों देशों, दोनों महाराष्ट्रों के बीच में, महाराष्ट्र मतलब नॉट महाराष्ट्र, बड़े बड़े बिग नेशंस, इन दोनों देशों के बीच में आप देख रहे हैं कि टैरिफ वॉर चल रहा है, संवाद हो रहे, विवाद हो रहे, वार्तालाप हो रहे, लेकिन कोई ठोस रिजोल्यूशन नहीं आ पाया है। राइट। आपको क्या लगता है कि आपके जो ये टैरिफ वॉर का परिणाम मेडिका कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट्स पर इंडिया में कैसे अफेक्ट करेगा प्राइस वाइज? सो बहुत लोगों की ये धारणा है
कि टैरिफ जो लगा है हाँ वो अमेरिका ने हम पे लगाया हाँ है ना, तो वो समझना जरूरी है व्हाट इज टैरिफ ऑल अबाउट, है ना। तो सिंपल वर्ड्स में इम्पोर्ट टैक्स। हाँ, लेकिन वो उन्होंने नहीं लगाया। हाँ। जो गलती हम सोच रहे हैं, उन्होंने क्या किया, ट्रम्प साहब ने क्या किया है कि उन्होंने उनके कंट्री में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हाँ उस पे टैरिफ लगाई ओके 25%, 25%। हाँ सो एनीबडी हु इज सेंडिंग देयर गुड्स फ्रॉम इंडिया टू यूएस, ओके उस पे टैरिफ लगा है बिल्कुल 1 अगस्त 2025 से। बिल्कुल और इन काउंटर हमने बोला है कि हम उनके प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाएंगे, करेक्ट। राइट। आज तक हमने लगाई नहीं नहीं है। है। और होपफुली बाय नवंबर there would be a resolution which is on the government website that this will be resolved. Why? Because उनकी कंट्री में बहुत सारा जो फार्मा मटेरियल है वो इंडिया से जाता है, जी हाँ so they are dependent on us, करेक्ट especially for medical devices. ये हमने आई थिंक सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून जुलाई के दरमियान हमने ये भाप लिया था कि ये ऐसा हो सकता है। हाँ तो हमने हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑलरेडी रिस्ट्रक्चर कर दी थी कि यदि ये ऐसा होता भी है तो बैक एंड में वी आर प्रिपेयर्ड, ओके क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया विल आल्सो पुट सम टैरिफ, करेक्ट राइट। सो आज की डेट में हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो क्रिटिकल प्रोडक्ट्स है जो कैटेगराइज होते हैं इमरजेंसी में, ब्लड गैस इमरजेंसी में है, इलेक्ट्रोलाइट इमरजेंसी, लाइफ सेविंग टेस्टिंग के लाइफ प्रोडक्ट्स है। सेविंग टेस्टिंग प्रोडक्ट्स है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट भी 2 बार सोचती है, ओके क्योंकि उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी रिजल्ट चाहिए। पेशेंट शुड नॉट सफर अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल व्हाटएवर, एंड रिजल्ट रहता है कि मेरा नागरिक स्वस्थ रहे, बिल्कुल अच्छा रहे, बिल्कुल उसके लिए दे विल ट्राई। हो सकता है इसीलिए भारत सरकार ने कोई टैरिफ न लगाया हो Yes. अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर। यस, लेकिन उसके अलावा आपको और लोगों का भी तो प्राइस का डर है कि जैसे यहाँ पे भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स या इंडियन बिग कंपनीज मेकिंग द सेम प्रोडक्ट्स प्लस नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि फॉर एन एग्जांपल चाइना के प्रोडक्ट्स हाँ जी, जिनके एनालाइजर्स काफी सस्ते हैं हाँ। कंपेयर टू इंडिया एंड अमेरिका ऑब्वियसली काफी सस्ते हैं, तो Right. उनसे आप कैसे कॉम्पीट करते हैं? सो मैं शुरुआत में जाऊंगा जहां पर मैंने बोला था कि मेडिका ये 42 ईयर यंग कंपनी, बिल्कुल यस है ना। सो इस कंपनी में हम जब इलेक्ट्रोलाइट या ब्लड गैस प्रोडक्ट कैटेगराइज करते तो हम इसको बोलते हैं लीगेसी प्रोडक्ट्स। एक लीगेसी होती है, क्रिकेट में होती है ना, लीगेसी होती है। सो दिस इज अ ब्रांड लीगेसी विच वी कैरी, और एक ट्रस्ट फैक्टर है, लोगों का विश्वास है कि यदि मैं इस इंस्ट्रूमेंट में मेरा खून लेके जाता हूं, टेस्ट करता हूं, पेशेंट को तो नहीं तो- जानकारी होती कि कौन से मशीन पे या कौन से आई मीन analyzer टू से मेरे लिए कस्टमर इज द पैथोलॉजी, पैथोलॉजी ओके ओके, नॉट द एंड यूजर। ओके बट जो यूज करता है उसको ये मालूम है कि मुझे दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, ओके एक रिजल्ट, आई एम कॉन्फिडेंट मेरा रिजल्ट अच्छा है। ओके तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर है ये हाँ। आज भी सारे बड़े अस्पतालों में हाँ जहां पे NABL है, हाँ NABH है, कैप है, हाँ ये सारे लोगों के पास आज भी मेडिका के प्रोडक्ट्स है। बिल्कुल मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब कोविड हुआ हाँ तो महाराष्ट्र में जितने भी कोविड सेंटर थे हाँ वहां पे जो ब्लड गैस लगा वो मेडिका का लगा। इसके अलावा ऑल्दो देयर आर मेनी चाइनीज कंपटीशन, ओके मेडिका का जो गढ़ है या ब्रेड एंड बटर है हाँ वो इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम्स है। जी हाँ तो जितने भी फुल्ली ऑटोमेटेड कंपनीज है, मेजॉरिटी ऑफ देम, उनका ISE सिस्टम किससे आता है? मेडिका से आता है। सो दे आर नॉट इनटू कॉस्ट वॉर, दे आर फोकस्ड ऑन टू गिविंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ओके राइट। ऑब्वियसली प्राइस इज अ फैक्टर टुडे इन इंडिया, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन टू इट, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन टू इट कि इसे कम कैसे किया जाए। डेफिनेटली देयर वुड बी सॉल्यूशंस बट नॉट एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट what we need is the products which are readily available in India. ओके So obviously Indian manufacturers बहुत सारे हैं, Chinese भी है, हाँ। और Chinese manufacturers में the thought process with Chinese is के बल्क में बनाओ और इंडिया में बेचो, बिल्कुल राइट। बट जब हमारे परिवार में से कोई अगर बीमार होता है, और मैं ये उदाहरण बहुत बार देता हूं कि अगर मेरे गॉड फॉरबिड मुझे मेरे परिवार में से किसी को कुछ हुआ और मुझे इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करना है, तो मैं
क्या चाइनीज पे करूंगा या मैं किस पे विश्वास करूंगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उसी पे आप उसी पे विश्वास होता करेंगे है। और हर कोई वही करना वही चाहेगा। करता है। और आज देखो, इवन इफ कस्टमर डज नॉट लुक इनटू दिस, बट कस्टमर कभी कभी क्रॉस वेरीफाई करता है। हाँ, तो यहाँ पर अगर उसको दिखता है कि भाई मेरा शुगर कम आया है, करेक्ट करेक्ट, वो दूसरी जगह जाके चेक करता है। बिल्कुल करेक्ट So, करेक्ट, यही चीज अमेरिकन में होती है कि ट्रस्ट ब्रांड, है ना। आज आईफोन इज अ ब्रांड, ऑब्वियसली, है ना। नो डाउट। सितंबर सेल, पीपल विल स्टिल बाय Yes, 1,00,000, 10,000, 20,000, 30। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इसमें मुझे सेफ्टी फीचर्स है, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें, बट सेफ्टी इज वन। सिमिलरली विद मेडिका। ओके। Yeah. संतोष जी, आप यहाँ आए, आपने अपने बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी, प्रोफेशनल प्लस डिवाइन प्लस बहुत सारे जियोपॉलिटिकल क्वेश्चंस को भी आपने टाला नहीं, एड्रेस किया। हम चाहते हैं कि आप जाने से पहले इंडियन आईवीडी यंग प्रोफेशनल्स को एक बढ़िया सा मैसेज दें और उनको प्रोत्साहित करें कि उन्हें क्या करना चाहिए लाइफ में और क्या नहीं करना चाहिए इस प्रोफेशन में अगर रहना चाहते हैं और अपना करियर यहाँ बनाना चाहते हैं। हो सकता है आपका मैसेज डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी हो, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी हो। सो मैं एक 3-point मंत्रा दूंगा। आई विल गिव 3-point mantra to the young individuals who want to come to IVD industry. Be patient, be calm, because when you are into this industry, you're going to learn a lot. Keep learning, keep growing. That's the first mantra. आप जितना लर्न करोगे आप उतना ही आगे बढ़ोगे। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, लीड बाय एग्जाम्पल। आप जो लीडरशिप स्किल है आप में, इट हैज टू बी अ सर्वेंट लीडरशिप। आप सीखो और आप एग्जाम्पल के तौर पे आगे बढ़ो। सो लीड बाय एग्जाम्पल। एंड थर्ड, लीड बाय फेथ और ट्रस्ट। आप जो भी सोचते हो कि मुझे ये करना है, तो आप उस ध्येय से, उस गोल से आप डाइवर्ट नहीं हो। यू हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड ऑल्सो ऑन योर गोल कि मैं वो अचीव कर सकता हूं। तो ये 3 पॉइंटर मंत्रा है सारे दर्शकों के लिए कि ये आपको बहुत 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 आगे लेके जा सकते। तो मित्रों, ये थे आज के हमारे मेहमान संतोष अगमकर, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में हमें जानकारियाँ दी, अपने लाइफ के बारे में बताया, अपने करियर के बारे में बताया, इसके अलावा डिवाइन लाइफ के बारे में बताया। उन्होंने अपने पॉडकास्ट और चैनल के बारे में बताया। जियोपॉलिटिकल टॉपिक पे उन्होंने बात की। हमारे युवा पीढ़ी को डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ दी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही वो भविष्य में हमारे पास आते रहेंगे और हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। और अब ये मोमेंट आ गया है, क्षण आ गया है कि उनके साथ हम मेड डिवाइस मोमेंट शेयर करें। संतोष जी, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से आते रहे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।